आज हम देखेंगे बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर एशिया का भूगोल, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एशिया के भौतिक विभाग या एशिया का उच्चावच, जिसमें हमने 2 एशिया के भौतिक विभाग देख लिए हैं। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम और नदियों के मैदान। आज हम देखते हैं तीसरा भाग, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भागों में गोंडवाना काल की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। हमने देखा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग था, वो उत्तरी भाग अंगारा लैंड का हिस्सा है और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा है। तो दक्षिणी भाग में गोंडवाना काल की जो प्राचीन चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। इन प्रायद्वीपीय पठारों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रमुख हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार और तीसरा है हिंद चीन का प्रायद्वीपीय पठार। ये एशिया का मानचित्र हम देखते हैं। इसमें हम दक्षिण में, ये दक्षिणी एशिया का पार्ट है, जिसमें पहला देखते हैं अरब का प्रायद्वीपीय पठार। जो ये अरब देश है, अरब देश में जो पठार स्थित है उसी को हम बोलते हैं अरब का प्रायद्वीपीय पठार। फिर है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिण भारत है उसमें स्थित है। फिर है हिंद चीन का पठार, जो पूर्वी जो एशिया है वहाँ पर स्थित है, जो वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस आदि देशों में स्थित है। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरब का प्रायद्वीपीय पठार। यह एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार सऊदी अरब में पाया जाता है। कि ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है सऊदी अरब में। यहाँ सऊदी अरब देश है जिसमें इसका सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 2000 मीटर है। यह फारस की खाड़ी, लाल सागर तथा अरब सागर से घिरा हुआ है। किस किस से घिरा हुआ? एक तो फारस की खाड़ी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी इधर है। इधर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग है, यहाँ पर स्थित है लाल सागर, यहाँ लाल सागर है, और दक्षिण में यहाँ पर स्थित है अरब सागर। इन 3 सागरों से ये घिरा हुआ है। पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर। आगे देखते हैं कि यह पठार ही प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। इस पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता तथा शुष्क मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। कि इस वाले पठार में क्या पाया जाता है? शुष्क मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। यहाँ वाले भाग में, इस पठार का जो हिस्सा है उसमें मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु या मरुस्थलीय जो है यहाँ पर पाई जाती है, मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित लावा के द्वारा निर्मित पठारी भाग है। तो क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक लावा के द्वारा निर्मित पठारी भाग है, जबकि अरब का पठार जो है वो क्या है, एक मरुस्थलीय भाग बना हुआ है। अरब के प्रायद्वीपीय पठार का मरुस्थलीय भाग बना हुआ है, जबकि ये क्या है, लावा के द्वारा निर्मित हुआ है। इसके उत्तर में क्या स्थित है? गंगा सिंधु का मैदान, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, दक्षिण में नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर में सतपुड़ा, विंध्याचल तथा मालवा के पठारों से घिरा हुआ है। कि ये जो है उत्तर में, जैसे ये यहाँ पर है, उत्तर का विशाल मैदान, जैसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे बोलते हैं, गंगा सिंधु का जो मैदान है उससे घिरा हुआ है। और यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा, ये पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ पर स्थित है मालवा का पठार, इनसे ये उत्तर से घिरा हुआ। उत्तर में तो मालवा का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिमी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट है।
पूर्वी भाग में स्थित है पूर्वी घाट और दक्षिण में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ पर स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये चारों ओर से इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये ज्वालामुखी लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से इस वाली पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक रहती है, उपयुक्त रहती है। जबकि अरब का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक मरुस्थलीय भाग है। आगे देखते हैं कि यहाँ गोंडवाना काल की चट्टानें विशेष रूप से आग्नेय चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, महानदी तथा गोदावरी द्वारा कई जगह बांट दिया गया है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 1400 मीटर है, इसकी सामान्य ऊंचाई। तो यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं, जैसे नर्मदा नदी यहाँ बहती है। उसके बाद में यहाँ बहती है, जैसे अगर हम देखें इसका पठार का देखें, ये जैसे जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम देखें कि किस तरीके से इसका विस्तार है, तो यहाँ पर है इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल के नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस वाले पश्चिमी भाग में स्थित है पश्चिमी घाट। पूर्वी भाग में स्थित है पूर्वी घाट। दक्षिण में यहाँ पर स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दो पहाड़ी हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में मिलाती है। तो ये वाला पार्ट जो है ये है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी, यहाँ बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। ये बहती है ताप्ती नदी, फिर गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो इन नदियों ने इस पठार को जगह जगह पर काट छांट दिया है, इस पठार को। अब आगे देखते हैं हिंद चीन का पठार, तीसरा पठार। यह एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस देशों में फैला हुआ है। शान, क्वीचाउ तथा यूनान के पठारी भाग हिंद चीन के प्रायद्वीपीय पठार के भाग ही माने जाते हैं। मतलब दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो वो जो शान, क्वीचाउ इनका जो पठार है, इनकी जो पठारी भाग यहाँ पर स्थित है, वो हिंद चीन के पठारी भाग के ही हिस्से माने जाते हैं। जो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित जो देश हैं, जैसे ये थाईलैंड देश हो गया, थाईलैंड है, यहाँ पर वियतनाम हो गया, कंबोडिया है, लाओस है, इन सारे देशों में ये हिंद चीन का पठार यहाँ पर स्थित है और ये तीनों मिलकर एशिया के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।